हेलो दोस्तों, मैं हूं असद बेग और मैं आज यहाँ जावा की पहली वीडियो बना रहा हूँ। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि हमारे कई दोस्त हैं जो जावा सीखना चाह रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं समझ में आ रहा है। कुछ लोगों को और कुछ बाकियों को समझ में भी आ रहा है। मैंने भी कोचिंग किया है जावा की। मैंने अपने स्टडी ड्यूरेशन में, जब मैं स्टडी कर रहा था तब मैंने कोचिंग किया। जावा काफ़ी टफ लैंग्वेज भी है और लेकिन आसान भी कह सकते हैं, क्योंकि C++ के अक्सर सिंटैक्स फॉलो भी करती है। लेकिन जावा एक बहुत हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये है मेरे चैनल का नाम, आप देख रहे हैं असद चैनल, और मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ जावा। तो इसको ये जावा ट्यूटोरियल मैं बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ, जो सीखना चाहते हैं, जो समझना चाह रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। और यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप जावा को सीख सकेंगे, हिस्ट्री से लेकर के पूरा ऑल टोटल जावा एडवांस तक की हम लोग सिखाएंगे इंशाल्लाह। और ये जावा, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानने से पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में जानें। जावा के बारे में जानने से पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में जानें। वो कब बनी, क्यों बनी, कैसे बनी, उसमें क्या क्या बदलाव है। तो ये शुरू करते हैं। जावा की जो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री है वो काफ़ी रुचिकर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बेसिकली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन हुई थी टेलीविज़न के लिए के पार्ट्स के लिए, रिमोट कंट्रोल के लिए, सेट टॉप बॉक्स के लिए, टेलीविज़न के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। इसका प्राइमरी एम यही था कि हम एक छोटा सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें जो ये सारे एप्लीकेशन बना सकें। लेकिन उस टाइम जब ये जावा बनी तो ये काफ़ी एडवांस निकली। उस टाइम, उस वक्त के हिसाब से, वक्त के लिहाज से, उस समय की जो कंडीशन थी, डिजिटल केबल का ज़माना था, उससे ये काफ़ी एडवांस थी। टेलीविज़न इंडस्ट्री में काफ़ी एडवांस जावा थी। तो ये जावा शुरू जब हुई जून 1991 में सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के अंदर कुछ टीम मेंबरों, 3-4 साइंटिस्ट जो थे, इंजीनियर्स जो थे, उनकी टीम बनी। उस टीम को ग्रीन टीम कहा गया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। वो शुरू क्यों किया था? क्योंकि जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, सेट टॉप बॉक्स, रिमोट कंट्रोल, इन सब चीज़ों के लिए वो जो एप्लीकेशन बनाए जाते थे उसको बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना चाह रहे थे। और ये बनाने वाले थे कौन? ग्रीन टीम में थे कौन? जो उनके मेन लीडर थे वो जेम्स गॉसलिंग, जिनको फादर ऑफ जावा भी कहा जाता है, जावा का पिता, जावा का जनक भी कहा जाता है। और इनके 2 साथी और मेन जो थे, माइक शेरिडन एंड पैट्रिक नॉक्टन। इन्होंने इस प्रोजेक्ट को जून 1991 में शुरू किया। जो सबसे पहले जावा का नाम रखा इन लोगों ने, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू कर रहे थे, उसका जो नाम रखा इन्होंने वो ग्रीन टॉक रखा। जेम्स गॉसलिंग ने सबसे पहले इसको ग्रीन टॉक के नाम से बुलाया। और उस वक्त इसका एक्सटेंशन जो पहले जैसे, तो आज हम लोग जावा के नाम से .java लगा करके जावा की फाइल को सेव करते हैं, वो पहले .gt करके इसका नाम, तो ये इसकी फाइल सेव होती थी। और इसके बारे में और भी आगे इसकी हिस्ट्री है। फिर 1992 में इन्होंने अपने डेवलपमेंट को थोड़ा सा बढ़ाया और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम ओक रखा। ये फिर ओक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ग्रीन प्रोजेक्ट का एक पार्ट बन गई। और उसके बाद 1993 में इन्होंने ओक को बदल करके इसका नाम *7 रखा, जिसमें कुछ नए टूल फर्स्ट पर्सन इंक्रिप्शन के लिए रखे और इसका नाम दिया *7। ये नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्होंने रिलीज की। फिर कुछ दिनों के बाद *7 भी करंट इंडस्ट्री से रिजेक्ट हो गई। उसके बाद इन्होंने अपने डेवलपमेंट को यूनिकोड की तरफ मूव कर दिया। यूनिकोड ऐसा कोड हेक्साडेसिमल कोड होता था जिस पर हमारा वर्ल्ड वाइड वेब
www जिस पर बेस्ड है, जिस पर इंटरनेट प्रोग्राम चलते हैं, उसे यूनिकोड बोला जाता है। और उसी यूनिकोड की तरफ इन्होंने अपने डेवलपमेंट को मूव किया। फिर हुआ क्या, जावा पहली ऐसी लैंग्वेज बनी जो इंटरनेट प्रोग्राम को सपोर्ट करती थी, यूज़ करती थी। तो उस वक्त इसका नाम ओग ही था। इस वजह से ओग जो इंटरनेट प्रोग्राम को यूज़ करती थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती थी इंटरनेट प्रोग्राम को, इस वजह से ये काफ़ी पावरफुल और फेमस हो गई। अब इसका नाम ओग क्यों पड़ा, और भी तो कुछ पड़ सकता था, लेकिन इसका नाम ओग इसलिए रखा क्योंकि ओग जो है एक स्ट्रेंथ का सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ है, एक मजबूती की निशानी है। जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चूँकि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिक्योरिटी रीज़न से काफ़ी मजबूत है, इस वजह से इसको ओग नाम दिया गया उस वक्त। अब 1995 में इन्होंने फाइनली ओग नाम को रीनेम कर दिया और जावा रखा, क्योंकि इसके पीछे कुछ लीगल रीज़न भी थे। और लीगल रीज़न ये था कि उस वक्त करंट इंडस्ट्री में ओग नाम पहले से ही मौजूद था, ओग टेक्नोलॉजी पहले से ही मौजूद थी, दूसरी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी या कुछ भी था, पहले से ओग नाम की मौजूद थी। अब जावा नाम जब इसका पड़ा तो जावा नाम जो है वो काफ़ी, जावा नाम के नाम से ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी फेमस हुई, पावरफुल थी। और इस वजह से कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों ने, उस वक्त की बड़ी बड़ी कंपनियों ने, जैसे आज भी ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, IBM कंप्यूटर पार्ट्स बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट, नेटस्केप, फायरफॉक्स, etc जो भी थी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, उन्होंने जावा के साथ काम करने में इंटरेस्ट लिया। फिर हुआ क्या कि इसका नाम जावा ही क्यों पड़ा। जब इन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बना लिया तो अब इसके नाम के लिए इन्होंने जो टीम मेंबर थे उनको जमा किया, उनसे भी पूछा कि क्या नाम रखा जाए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, राय देने के लिए बात कही। तो उस वक्त कुछ साइंटिस्टों ने राय दी, कुछ ने सिल्क, कुछ ने क्या डायनामिक, और कुछ ने कई रिवोल्यूशनरी, ऐसे कई नाम दिए, जिसमें से जेम्स वाटसन को सिल्क नाम पसंद आया, क्योंकि ये छोटा भी था और इस वजह से इस सिल्क नाम पसंद आया। नहीं, उसमें एक सिल्क नाम पसंद आया। और फिर उसके बाद किसी ने जावा कहा तो जावा नाम काफ़ी अच्छा लगा, और कई टीम मेंबरों ने इसके लिए सजेस्ट भी किया कि आप जावा नाम रखें। अब जावा नाम रखने का एक और रीज़न भी था। जावा आइसलैंड की, इंडोनेशिया के आइसलैंड की एक जगह का नाम है, जहाँ पर पहले कॉफ़ी प्रोड्यूस की गई, बनाई गई, जिसका नाम रखा गया जावा कॉफ़ी। और वो जो इस वजह से इस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सिंबल है वो कप और प्लेट भी रखा गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसमें काफ़ी भी गर्म काफ़ी की जैसा जैसे धुआं निकलता है, भाप निकलती हुई वो दिख रहा है। अब जावा जो है वो इसका पूरा नाम है, ना कि शॉर्ट नेम है, संक्षिप्त नेम है। जावा इसका पूरा ही नाम है। जावा अगर कोई पूछे कि क्या ये शॉर्ट फॉर्म है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो नहीं, ये इसका पूरा नाम है। चलिए, हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर कोई गलती हो गई हो